नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता के यहाँ लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता के यहाँ गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण वर्णन। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना। कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देगा। ये बाबा की कर। सिंचन करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सिंचन। सिंचन कहां कहां किया जाता है, आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सिंचन किया जाता है। एक, जब नवरात्रि में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सिंचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सिंचन किया जाता। सिंचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सिंचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है, पर सिंचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सिंचन का भाव वर्णन किया गया। सिंचन 3 जगह पर होता है। एक, जवारे में। दूसरा, जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सिंचन किया जाता है। घर के मटका, परिंदा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है। सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सिंचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे फलोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा
कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाएं, आप किसी भी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है, फिर उसको पिंड की, तर्पण की और जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। ये 3 जगह पर सींचन के महत्व का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। जल डालना और सींचने में अंतर है। वो